जय श्री राधा कृष्ण। एक प्यारी सी स्टोरी है तो मैंने कहा आज डालती हूँ। ये भी नाम से ही संबंधित है, भगवान के नाम से। देखो, बहुत सारे व्रत जप तप आप ना भी करें, लेकिन अगर आप अपने धर्म से चलते हैं और प्रभु के नाम में श्रद्धा रखते हैं तो स्वयं भगवान को भी आना पड़ता है। ऐसी स्टोरीज़ हमारे उसमें देखने में बहुत सारी मिलती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का आजकल हम लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया है। जब से ये मोबाइल आ गए हैं तो लोग पढ़ने से थोड़ा कतराते हैं। तो कभी कभी जब पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो आती है कुछ स्टोरी समझ में कि जब महाभारत का युद्ध हो चुका था ना, और उसके बाद युधिष्ठिर जी वो कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो उस समय ये होता था ना, अश्वमेध यज्ञ जब होता था तो घोड़ा छोड़ा जाता था, और जहाँ तक घोड़ा जाता था तो वो वहाँ की सीमा उस राजा के अंदर आ जाती थी। तो युधिष्ठिर जी के साथ भगवान थे, तो सारे राजाओं ने मान लिया था कि युधिष्ठिर जी का एक छत्र राज्य है। इतना बड़ा युद्ध उन्होंने जीता था भगवान की सहायता से, भगवान की कृपा से। लेकिन उसमें एक जो स्टोरी आती है वो है, सुधन्वा जी थे एक। सुधन्वा जी कौन थे? भगवान को बहुत मानने वाले थे, और उन्होंने, पता है, और ऐसे तो उन्हें भगवान का दर्शन होता नहीं। वो जानते थे कि भगवान अर्जुन जी के जो सारथी बने हैं, तो जब मैं अर्जुन जी को पकड़ूंगा तो भगवान मुझे दर्शन देंगे। और वो भगवान का बहुत भगवान के नाम में उनकी अपार श्रद्धा, अपार निष्ठा और धर्म से चलने वाले थे सुधन्वा जी। उनके राज्य का नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो थे सुधन्वा जी। तो जब अश्वमेध यज्ञ के लिए युधिष्ठिर जी ने घोड़ा छोड़ा, तो जब उनके राज्य में भी वो घोड़ा गया, उन्होंने बंदी बना लिया कि जब मैं बंदी बनाऊंगा तब अर्जुन लड़ने आएंगे, और जब अर्जुन लड़ने आएंगे तो उनकी सहायता करने के लिए भगवान आएंगे, और जब भगवान आएंगे तो मैं उनका दर्शन पा लूँगा। भले ही मैं हार जाऊंगा, मैं मर भी जाऊंगा युद्ध में, तो मैं दर्शन तो पा लूँगा उनके। और भगवान का दर्शन करते करते मरना तो कोई मरना नहीं है, वो तो मरना फिर अमर होना है। तो ये उन्होंने यही इसीलिए उन्होंने घोड़े को बंदी बना लिया, मतलब पकड़ लिया घोड़े को। और तो कोई राजा पकड़ ही नहीं रहा था घोड़े को। जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ वहाँ का राज्य युधिष्ठिर जी का होता जा रहा था। अश्वमेध यज्ञ इसीलिए कर रहे थे कि एक छत्र राज्य युधिष्ठिर जी का हो। पर सुधन्वा जी ने भगवान का दर्शन पाने के लिए उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। और सबसे बड़ी बात, सुधन्वा जी धर्म से चलने वाले थे और धर्मनिष्ठ थे, और भगवान का नाम जप करते थे। कहते हैं आप भले ही व्रत तप जप मंदिर पूजा पाठ ना करें, लेकिन अगर आप अपने धर्म से चल रहे हैं और सिर्फ भगवान का नाम ही ले रहे हैं, वो ही बहुत काफ़ी है। तो सुधन्वा जी ऐसे ही थे। तो उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद जब आया कि फिर जब उन्होंने पकड़ लिया तो अर्जुन जी आए कि ऐसे कैसे घोड़ा पकड़ सकते हैं भाई, हमारा एक छत्र राज्य है। अर्जुन जी युद्ध करने के लिए आए, सुधन्वा जी भी युद्ध करने आए। अर्जुन जी को सुधन्वा जी ने परास्त कर दिया। सोचो, अर्जुन जी को जिन्होंने दिग्गज भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे लोगों को हराया, सुधन्वा जी ने अर्जुन जी को परास्त कर दिया। तब मतलब इतना युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, ऐसा नहीं युद्ध नहीं हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ। तो मतलब पस्त कर दिया सुधन्वा जी ने अर्जुन जी को। तो हार के फिर अर्जुन जी को अपने सारथी को बुलाना पड़ा। कृष्ण आ गए, कृष्ण जी आ गए, और जो सुधन्वा जी चाहते थे वही हुआ। श्री कृष्ण आए, सुधन्वा जी ने उनका दर्शन किया और उनको प्रणाम किया, उनकी और बाणों से
शूरवीर ना बाणों से पहले प्रार्थना करते हैं ना अपनी, कि जाइए उनके मस्तक पे प्रणाम, बाणों से प्रणाम भेजा सुधन्वा जी ने। और फिर भगवान भी लड़े सुधन्वा जी से, क्योंकि अर्जुन जी के साथ थे और भगवान ये जानते थे कि ये मेरा परम भक्त है। तो भगवान भी लड़ रहे थे, पर एक उसमें भक्त की भक्ति में लड़ रहे थे भगवान। तो भगवान लड़े, उसके बाद सुधन्वा जी से अर्जुन जी के साथ भगवान लड़े, युद्ध हुआ। अंत में सुधन्वा जी की मृत्यु हुई, लेकिन जो मृत्यु हुई वो भगवान के श्री चरणों में हुई। और उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं नाम निष्ठ हूँ, नाम तो मैं भगवान का ही जपूँगा, और चाहे मेरे सामने स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। अर्जुन जी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कृष्ण, ये कैसे हो सकता है? मैं इतने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा सकता हूँ, ये सुधन्वा में ऐसा क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, एक तो पहली बात ये नामनिष्ठ है, मेरा नाम जापक है, और दूसरी बात ये धर्मनिष्ठ है, एक पत्नी व्रत है, और इनको हराना बहुत मुश्किल है। तो ये सुधन्वा जी की कहानी बताती है, जिन्होंने अर्जुन जी जैसे कृष्ण के सखा को जिन्होंने हराया भगवान के नाम के भरोसे। और सुधन्वा जी का बाद में सुधन्वा जी परास्त हुए, जब भगवान आ गए और उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उसके बाद वो परास्त हुए। तो इससे ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप भले ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो ना हो, लेकिन अगर आप अपने धर्म में अडिग हैं, अपने धर्म में चल रहे हैं, और सिर्फ भगवान के नाम में ही आप लीन हैं, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हों और उस समय आपके प्राण निकल रहे हों, तो उससे बड़ा तो कल्याण कोई हो ही नहीं सकता। तो एक भक्त ने भगवान के परम मित्र को ललकारा, और ललकार के युद्ध किया, और भगवान को खींच के बुला लिया दर्शन करने के लिए, और उनके चरणों में, उनके हाथों में उन्होंने अपने प्राण त्यागे और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए सुधन्वा जी। इनकी स्टोरी मिल जाएगी आपको, ग्रंथों में लिखी हुई है। जय श्री राधा कृष्ण।